तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, यहाँ पे अलाइड एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब सर एन की वैल्यू तो बहुत कुछ हो सकती है, तो हम दो तीन निकाल के दिखा देंगे। पहले हम एन की वैल्यू यहाँ पे लेंगे 1। एन की वैल्यू जैसे ही हम 1 लेंगे तो π/2 प्लस माइनस थीटा है, और यहाँ पे हम दो चीज़ों को चेंज करेंगे। π/2 को हम लिख लेंगे 90 और थीटा की जगह 60। तो पहला एंगल आया 90 प्लस 60, दूसरा आया 90 माइनस 60। तो एक आ गया 150 और एक आ गया 30। नेक्स्ट हम लेंगे 2, 90 प्लस माइनस 60, तो 90 प्लस 60 एंड देन 90 माइनस 60। तो 150 को 2 से करेंगे 300 और ये हो जाएगा 60। तो ये हमारे पास दो पॉजिटिव में निकाल लिए। अब हम यहाँ पे लेंगे n की वैल्यू -1। अगर हम -1 लेते हैं तो 90 प्लस माइनस 60, तो -1 90 प्लस 60, -1 90 माइनस 60, तो -150 और -30। इसी तरीके से फर्दर हम यहाँ पे एंगल्स को कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक निकाला है n1 के लिए, फिर मैंने निकाला n2 के लिए, फिर मैंने निकाला n-1 के लिए एंड देन सो ऑन। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अलाइड एंगल्स आर, क्योंकि होते तो ये इनफाइनाइट है, जितना रखते जाएंगे उतनी वैल्यू आती जाएगी। तो 30, 150, 60, 300, -150 और -30। तो सर कहाँ तक निकालना है? दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव निकालना है। दैट इज इनफ फॉर द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल इन ऑल फोर क्वाड्रेंट। पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की और लॉजिक को समझ लेते हैं कि लॉजिक क्या होती है। देखिए एक हमारे पास है, हमने ले लिया sin 90 प्लस थीटा। तो अब इसमें क्या होगा? देखिए sin 90 प्लस थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है कॉज ऑफ थीटा। मतलब साइन जो है ना उसका जवाब आएगा कॉस, और कॉस है तो उसका जवाब क्या आएगा आपके पास? साइन। टेन है तो जवाब क्या आएगा? कॉट। मतलब क्या है? साइन है तो जवाब कॉस आएगा, कॉस है तो जवाब साइन आएगा, टेन है तो जवाब कॉट आएगा। लेकिन ये सर ये माइनस क्यों आ रहा? देखिए सबसे पहले तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम को देखें। यहाँ तक का एंगल 90 है, यहाँ एंगल 180 है, यहाँ 270 है और यहाँ पे 360 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे 10 पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो जैसे ही हम 90 में थीटा को प्लस करते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। अगर फंक्शन साइन का है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर फंक्शन कॉस का है तो माइनस आ जाएगा। अगर फंक्शन टेन का है तो भी माइनस आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल की कहानी हमारे पास होती है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें हमारे पास है 180 प्लस थीटा साइन कॉस 180 प्लस थीटा, उसके बाद है टेन 180 प्लस थीटा। तो बच्चों देखें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आसान है कि साइन 180 में जवाब साइन, फिर यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 10। अब देखें अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम बनाएं तो ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं प्रीवियस स्लाइड में कि अगर मेरे पास माइनस में कोई चीज़ दी हुई है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये है कि भाई जवाब तो अभी भी क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा। लेकिन माइनस वाले में ना सिर्फ हम ये एंगल कंसिडर करते हैं, मतलब 90 वाला। तो 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। अब यहाँ पे 180 के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन। अब साइन के लिए क्या करेंगे? 180 में प्लस करेंगे तो ये यहाँ चला आएगा, ए एस टी और सी। तो यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, मतलब ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, लेकिन ये प्लस रहेगा। क्योंकि जैसे ही 180 में प्लस करोगे सारे यहाँ जाएंगे। जब ये सारे यहाँ जाएंगे तो साइन और कॉस वाले में तो माइनस आ जाएगा, लेकिन 10 हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और अगर सर माइनस हो तो साइन 180 माइनस थीटा है तो जवाब मेरा क्या रहेगा? साइन ऑफ थीटा ही रहेगा। लेकिन 180 का क्वाड्रेंट में देखूंगा, 180 का क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे साइन इज पॉजिटिव तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको कॉस कर देता हूँ, कॉस 180 माइनस थीटा, तो मेरा जवाब तो कॉस थीटा रहेगा, लेकिन कॉस वाले का जो साइन होगा वो माइनस में चला जाएगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव। और बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका एक आसान सा तरीका ये होता है, आप थीटा को हटा के 1 रखो। आप ये याद रखो कि कहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। साइन के लिए आप क्या करो? थीटा की जगह 1 रख के साइन लगा लो। देन इसी तरीके से हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है।
इसकी मैं एक एक एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। साइन 270 प्लस थीटा है, जवाब मेरा कॉस थीटा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 90 और 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। अब 270 प्लस थीटा का मतलब ये हुआ कि 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। एंड फर्दर इसी तरीके से बाकी टेन और कॉट भी डील करेंगे। तो ये हमारे पास तीनों क्वाड्रेंट के हमारे पास एंगल्स हो गए। अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ साइन 360 प्लस थीटा और कॉस 360 माइनस थीटा। देखिए 360 के केस में फंक्शन अगेन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे साइन का क्या चक्कर होगा? देखिए 360 यहाँ पर है, प्लस करोगे तो फर्स्ट में चला जाएगा सारे पॉजिटिव, और माइनस करोगे तो अपने क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले का साइन तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस वाले का साइन भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा हमारे पास कि फोर्थ क्वाड्रेंट 360 है, तो यहाँ पे कॉस मौजूद है, कॉस पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब इन द एंड ये आंसर यहीं पे रुक जाएगा, मतलब आप इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये फोर्थ, थर्ड और सेकंड की कहानी मैंने आपको समझा दी। अब नेक्स्ट हम जो सवालात करेंगे अलाइड एंगल के, उसके अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा कि अलाइड एंगल को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।